श्रेयस अय्यर बन गए हैं पंजाब किंग्स के कप्तान। 17वें ये कप्तान है। 18वां सीजन होने वाला है शुरू इन अ कपल ऑफ मंथ्स। तो श्रेयस अय्यर ही इज द कैप्टन। वैसे पता तो होना ही था, लेट्स बी फेयर। पर जो बात नहीं पता है उस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि यशस्वी जायसवाल भी हो सकते हैं कि भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान बन जाएं। पर ऋषभ पंत के बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। पर इन दोनों में से बेहतर किसके चांसेस हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और अभी जब बापू को बनाया गया, अक्षर पटेल को जब बनाया गया वाइस कप्तान, तो जहन में एक सवाल तो आया था कि हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ है भाई। क्योंकि कप्तान यार एयर अपेरेंट थे, कप्तान रहे हैं, आईपीएल में कप्तान है, कप्तानी में प्रदर्शन बहुत अच्छा है टीम का, पर अभी तो मतलब वाइस कप्तान भी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवम दुबे का क्या हुआ? कोई बात ही नहीं कर रहा शिवम दुबे की। आई मीन रियान पराग का तो समझ में आता है कि इंजर्ड हो गए, वो नहीं है अवेलेबल और टी20 टीम का हिस्सा नहीं है। पर व्हाट अबाउट शिवम दुबे? भाई टी20 वर्ल्ड कप विनर है बंदा, पर टीम के तो आसपास भी नहीं है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। वैसे आई एम गुड यार। हमारा वो ईसीएल का ऑक्शन था, वो कल तो ऑक्शन पे गया था, आई वॉज देयर। ओ भाई साहब बड़ा अच्छा था, मतलब माहौल तो बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था। अगर आप देखते हो तो आ जाइएगा ईसीएल में। आई मीन सेकेंड सीजन वो भी शुरू होने वाला है, डेट्स विल शेयर। दूसरा मतलब क्योंकि फैंटेसी की दुनिया में हम बहुत रहते हैं, तो फैंटेसी का मेरा अपना चैनल जो है टेलीग्राम पे, मैं आपके साथ शेयर हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट, शुरू करें। श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के नए कप्तान। श्रेयस अय्यर को कप्तान नियुक्त किया गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस समय वो ऑक्शन चल रही थी ना, जब चल रहा था 25 करोड़ 26 करोड़ 26.75 करोड़, आपने कहा था हो गया यार, इतने पैसे आप कप्तान के लिए खर्च करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। तो अगर आपने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं तो श्रेयस अय्यर हैज़ टू बी द कैप्टन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनके पीछे बहुत देर तक दिल्ली भागी, क्योंकि दिल्ली ने आई थिंक प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको बनाइए कप्तान, टेंशन मत लो, यू विल बी आवर कैप्टन, आप केकेआर से बाहर आ जाओ और हम आपको कप्तान बनाएंगे। ऐसा लग रहा था कि केकेआर क्योंकि अभी तो जीती है, तो हो सकता है कि वो भी बहुत पैसे खर्च करें टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू श्रेयस अय्यर। और बाद में शायद ये भी एहसास हुआ होगा कि यार कप्तान तो अभी भी नहीं मिला है ना। लेट्स बी फेयर, अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं कप्तान, रिंकू सिंह भी हो सकते हैं, वेंकटेश अय्यर भी हो सकते हैं, पर श्रेयस अय्यर विनिंग कैप्टन थे, नहीं आपने जाने दिया है। मतलब जो नेगोशिएशन थी, कहीं पे शायद मांडवाली हो जाती, दैट डिड नॉट हैपन। एंड ऑल्सो नाउ श्रेयस अय्यर जो है वो पहले भारतीय बन गए हैं जो 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी कप्तानी करने वाले हैं। मतलब 2 की कर चुके हैं, 1 की कर लेंगे। सो 3 डिफरेंट टीम्स के कैप्टन, दिल्ली, कोलकाता एंड पंजाब। तो वो भी एक इतिहास उन्होंने रच दिया है। अब पंजाब पहुंच जाते हैं, पंजाब के कप्तान बन जाते हैं। और कप्तानी के अंदर देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, 17 कप्तान इन 18 सीजन्स। ये एक बड़ी ख़राब सी एक रिकॉर्ड है, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिकॉर्ड शुरू में लगता है कि नहीं ठीक है यार, इट्स ओके, चेंज कर रहे हैं, वट एवर, पर फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ है यार। गड़बड़ इस प्रकार की कि क्यों ऐसा है कि वो जो दीज मैरिजेस डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, फट फट करके चेंज होती है। कभी कप्तान जाना चाहता है, कभी वो कप्तान को सैक कर देते हैं, फिर कभी कोच सैक हो जाते हैं, फिर कभी कप्तान सैक हो जाते हैं। देयर इज प्लेंटी दैट कीप्स हैपनिंग इन पंजाब। तो होपफुली आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को वो मतलब अब खेलते हैं, जिस तरीके से पंजाबियों में मतलब है वो जिगरा, और पिछले साल भी अच्छा खेले थे। इनफैक्ट पंजाब किंग्स के साथ आप एक चीज़ को हमेशा लगा के रख सकते हैं, दैट इज एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। वो पक्का करते हैं, जब आपको उनसे उम्मीद नहीं होती तो वो जीत जाते हैं, और जहां लगता है कि अब तो आसानी से हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो पंजाब इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइज दैट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ द सीट। और अब उसके कप्तान होंगे श्रेयस अय्यर, जिनके पास गेंदबाजी अच्छी है। अर्शदीप वहाँ पे हैं, वहाँ पे यूजी चहल है, बहुत पैसे वहाँ खर्च किए गए हैं। उनके पास 4-5 ऑस्ट्रेलियन भी है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग कोच हैं। ओपन कौन करेगा वो एक सवाल बाद में रहेगा। आई मीन विल गो इनटू द डिटेल लेटर। पर अभी की न्यूज़ ये है कि श्रेयस अय्यर इज़ द कैप्टन फॉर पंजाब किंग्स। और ऐसा नहीं है कि बाकी जगह सब जगह मतलब कप्तान जो है वो स्टैटिक रहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कप्तान बहुत जगह बदलते हैं, एंड दैट्स आवर नेक्स्ट स्टोरी। आप सोच रहे हो ये पंजाब की प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा जरा सुनो एक बार ध्यान से। भारतीय टीम के कितने कप्तान रहे हैं इन द लास्ट 5 ईयर्स इन टी20 आई फॉर्मेट? सिर्फ टेस्ट के ओडीआई के कप्तान ज़्यादा नहीं बदलते, तो वो आपके सामने सूची है, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर टी20 के 10 कप्तान रह चुके हैं भाई 5 साल में। 5 साल में 10 कप्तान, ये भारतीय टी20 आई टीम की कहानी है। करंट कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव हैं, कुछ देर पहले तक ऋतुराज थे, उससे पहले बहुत लंबे समय तक हार्दिक पांड्या थे, रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे। आई मीन कितने कप्तान यार,
बहुत कप्तानों ने कप्तानी की है, कि राहुल भी कर गए कप्तानी वहाँ पर, आई मीन गिल ने भी की होगी, आई मीन मेरे पास थी पूरी सूची। दे आर प्लेंटी ऑफ कैप्टन्स इन इन इंडियन क्रिकेट टीम ऑल्सो। जब हम T20I फॉर्मेट की बात करते हैं, एंड दैट इज़ माई पॉइंट कि हार्दिक पांड्या का क्या हुआ है यार। आई मीन हार्दिक पांड्या के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है एग्जैक्टली क्या हुआ है। सी कुछ देर तक तो ये भी था कि उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था कि देखो यार ऐसा है, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप थोड़ा सा वहाँ पे जरा खेलना शुरू करो, एंड देन वी विल ऑब्वियसली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट डीपर। वनडे में तो अभी भी बात उतनी नहीं, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी जाएंगे पक्का, 100% जाना भी चाहिए, ही ब्रिंग्स दैट काइंड ऑफ बैलेंस। और T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी खेले, एक IPL टीम के कप्तान हैं, और 6 श्रृंखलाओं में इन्होंने कप्तानी की है भारत की T20Is में, और उनमें से 5 जीते भी हैं भाई। तो जो कप्तान रह चुके हैं, कि जब रोहित अवेलेबल नहीं होते थे, हार्दिक होते थे कप्तान, तो सडनली क्या हुआ है जो ही इज़ नॉट इवन द वाइस कैप्टन। मतलब अब चर्चा का विषय भी नहीं बन पा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या क्यों नहीं भाई कप्तान, क्या बात हो गई। मुंबई इंडियंस का खराब सीजन तो अब उनके सर पे तो नहीं ठीकरा फोड़ा जाएगा, और अगर खराब उनका प्रदर्शन रहा भी हो, मतलब उनकी कप्तानी भी खराब रही हो, तो भी उससे इंडियन टीम का क्या लेना देना है, क्योंकि इंडियन टीम की कप्तानी तो इस बात पर डिसाइड नहीं होती कि आप फ्रेंचाइज के लिए कैसी कप्तानी कर रहे हैं। तो अगर क्योंकि वैसा रहता तो फिर बात ही अलग होती। बहुत सारे कप्तान हैं जो उनकी फ्रेंचाइज कुछ नहीं कर रही थी, पर दे रिमेन्ड एज कैप्टन फॉर टीम इंडिया। सो आई मीन मेरे तो थोड़ा समझ के परे है ये बात कि हार्दिक पांड्या के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी मे बी मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी हैंडी, कि हार्दिक पांड्या का आने वाले समय में कुड ही बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कैप्टनसी कैंडिडेट्स। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना द वे वी आर मूविंग, ऐसा लग रहा है कि 3 फॉर्मेट 3 कप्तान हो जाएंगे। एक टाइम पे ऐसा नहीं लगता था कभी कि ऐसा होगा, पर अभी होने वाला है। स्काई, देन टेस्ट में बुमराह, बीच में वनडे में कोई और, सो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज क्वाइट रेडिकली। अभी भी वैसे रोहित हैं, तो अभी भी ऑलमोस्ट लग रहा है कि 3 ही हो गए अलग अलग, पर क्योंकि इनफैक्ट लेट्स बी फेयर, बुमराह इन द लास्ट टेस्ट मैच, रोहित शर्मा अभी स्काई इन T20s, और रोहित शर्मा विल बी द वनडेज। विद इन 1 मंथ आपके पास 3 फॉर्मेट 3 कप्तान दिख भी जाएंगे, पर इन सब में कहीं पे भी हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान भी नहीं है, एंड दैट इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि थोड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हार्दिक पांड्या का मतलब कप्तानी का कोई चांस ही नहीं है, स्कोप नहीं है क्या? होना तो चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्योंकि हम कप्तानी के टॉपिक के ऊपर है, तो आई एम गोइंग टू नाउ गो टुवर्ड्स यशस्वी जायसवाल एंड ऋषभ पंत। अब इन दोनों में से कौन बन सकता है कप्तान? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि बात की है रोहित ने अपेरेंटली, मतलब सूत्रों के अनुसार, कि बात की है कि देखिए मैं कप्तानी कर लूँगा, टीम आपके संभाल लूँगा फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन उसके बाद आप ढूंढ लो जिसको आपको ढूंढना है। बुमराह की तो देखो इंजरी के ऊपर थोड़ा इशू रह सकता है, तो अब आपकी मर्जी है। मेरा एक सोल्यूशन था कि भैया 6 महीने बाद देखेंगे, जसप्रीत बुमराह अगर पूरे इंग्लैंड के टूर के कप्तान होते हैं तो वाइस कप्तान बड़े अच्छे से नियुक्त कीजिएगा, क्योंकि उनको आपको ग्रूम करना है। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जब वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि ग्रूमिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रही है यार, एवरीथिंग लुक्ड फाइन। शुभमन गिल वाइस कप्तान बनाए जा रहे थे, शुभमन गिल को लगातार उस रोल में असाइन किया जा रहा था, फिर सडनली शुभमन गिल ड्रॉप हो जाते हैं। तो शुभमन गिल के ऊपर अब वो मतलब प्रेशर डाल दिया गया है कि अचानक की पता नहीं क्या चल रहा है। तो शुभमन गिल अगर वो कप्तानी की अब सोच में ही नहीं आ रहे, T20 की तो फॉर्मेट में ही नहीं आ रहे, फिर आप सोचते हो यार ऋषभ पंत हो सकते हैं क्या? ऋषभ पंत के बारे में सोचना शुरू किया था, बट देन ऑफ कोर्स ही गॉट वो जो एक्सीडेंट था, देन ही कम्स बैक। उनके बारे में सोचते हैं, पर अभी BGT के बीच में वहाँ से खबरें आ गई थी कि भैया ये वाली नहीं, बहुत हो गया। अब ऋषभ पंत भी कप्तान तो छोड़िए, ये तो ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ऐसी तरीके की फीलिंग्स आई। फिर अब बात आई है कि ये हो सकता है यशस्वी जायसवाल कप्तान, वाइस कप्तान के लिए एक रेस के घोड़े हों, और मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं है क्या? ऑनेस्टली आई मीन लॉन्ग टर्म में भी येस, हो सकता है आज से 5 साल बाद भारत के कप्तान हो यशस्वी जायसवाल, एंड आई विल बी हैप्पी फॉर हिम, वंडरफुल किड, एंड यू ऑल नो दैट कि मुझे पसंद बहुत हैं, पर अभी तो बहुत जल्दी है यार, अभी तो प्लीज़ बच्चों को खेलने दो, अच्छे से मैच्योर होने दो। इतनी जल्दी मतलब बनाए जा सकते हैं कप्तान को, ऐसा थंब रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, पर थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा यार, दैट्स व्हाट आई फील। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। यशस्वी जायसवाल को इतनी जल्दी तो कप्तानी की बागडोर नहीं संभाल देनी चाहिए। सी फ्यूचर में कौन दिखता है आपको? दिखता है यशस्वी हैं, शुभमन गिल दिखते हैं, और आपको ऋषभ पंत दिखते हैं। शुभमन गिल के ऊपर दाव खेला जा सकता था, पर सडनली वो भी आउट ऑफ फेवर चले गए, उनकी बात ही नहीं कर रहा कोई। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, पर ऐसा लग रहा है कि एक जो खेमा है वो कह रहा है कि ऋषभ पंत, दूसरा खेमा कह रहा है यशस्वी जायसवाल। ऋषभ पंत के अगेंस्ट भी एक बात जाती है, आई टेल यू समथिंग, कि वो जिस तरीके का क्रिकेट खेलता है, आप कहते हो यार यू आर, मतलब बिंदास खेलता है, बेबाक खेलता है, बेखौफ खेलता है,
कहीं ऐसा ना हो कि कप्तानी का बोझ डाल दिया तो पता चला कि आपने उनमें से वो जो चीज़ उनको ऋषभ पंत बनाती है वही चीज़ आपने छीन ली। पर अगर इन तीनों में से किसी को चुनना पड़ेगा, अगर चुनना चाहते हो तो मैं तो शुभमन गिल की तरफ थोड़ा ज़रूर जाऊंगा और ऋषभ पंत की तरफ जाऊंगा। सबसे अंत में जाऊंगा मैं यशस्वी की तरफ, क्योंकि खेलने तो बच्चे को थोड़ी देर और यार, मतलब 2-3 साल तो आराम से खेलने तो, एकदम फ्रीडम के साथ खेलने तो। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर। कई सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आज हम। आखिरी जो मेरी स्टोरी है वो एक्चुअली शिवम दुबे को लेकर है कि भाई उनके साथ क्या हुआ है। ऋतुराज के बारे में बात करना चाह रहा था पर जगह बना नहीं पा रहे ना, अभी हो नहीं पा रहा है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ भी है, रजत पाटीदार भी हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ बैटिंग। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि भारत का बैटिंग फ्यूचर क्या हो सकता है, उसके कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए कि भाई कौन है आगे की तरफ। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम पलट के कह दें कि देखिए रोहित गए और कोहली गए तो बस खत्म धड़ाम, क्रिकेट खत्म। अब इंडिया के पास ना तो कोई ओपनर है ना कोई मिडल ऑर्डर है, अब इंडिया क्रिकेट नहीं खेल पाएगा अच्छे से। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और तो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए बताना मुझे कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। उसमें सोच रहा हूँ मैं, साई सुदर्शन भी हैं, देवदत्त पाटिकल भी हैं, उसमें अब तो करुण नायर के बारे में भी सोचना चाहिए, वाई नॉट मयंक अग्रवाल के बारे में सोच के देखो भाई, थोड़ा दिमाग खुला रखो। रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़, लेट्स टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ दीज नेम्स। मैं सोच रहा हूँ ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। पर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस अ लिटिल बिट ऑन शिवम दुबे। भाई दुबे को हुआ क्या यार, T20 वर्ल्ड कप जिताया, मतलब जिताने वाली टीम के मेंबर थे और जब जीते हैं तो सबको मिलना चाहिए क्रेडिट। फाइनल में तो ठीक भी खेले थे, उससे पहले ज़रूर थोड़ी थी कि फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही या फिर बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, प्लेड वेल और T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बने। उसके बाद थोड़े इंजर्ड भी रहे, बहुत ज़्यादा मौके भी नहीं मिले और अब टीम के बाहर हैं और कोई बात भी नहीं कर रहा। रियान पराग की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो इंजर्ड है, पर शिवम दुबे की तो बात ही नहीं कर रहा कोई कि भाई ये बंदा गया कहाँ पे, सडनली डिसअपियर हो गया फ्रॉम द होराइजन। इफ़ ही वॉज गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, आई एम श्योर एक आधा साल और खेलने लायक तो होगा ना बंदा यार। आई एम जस्ट थिंकिंग, ये नंबर्स मैंने आपके सामने डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा मैच ही नहीं खेलने को मिल रहे हैं, इंजरी की वजह से परेशान रहे हैं। वो बांग्लादेश वाली सीरीज़ के अंदर इंजर्ड रहे, तिलक आए, तिलक फिर साउथ अफ्रीका खेलते हैं, उसके बाद तिलक डजन लुक बैक। पर पहले तो हमारे यहाँ तो थ्योरी थी कि इंजरी की वजह से जो भी बाहर जाएगा तो वो पहले अंदर आएगा, फिर किसी ने जो भी कुछ किया उसको बाहर बिठाया जाएगा, ऐसी स्टोरी बताई जाती थी। तो अभी ये शिवम दुबे के साथ क्या हुआ है एग्जैक्टली, आई एम जस्ट वंडरिंग कि क्या गलत तो नहीं कर रहे हम इनके साथ, मतलब थोड़े से क्या इनको मौके और नहीं देने चाहिए क्या, कैन वी नॉट कंसिडर इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड आई एम सेइंग, या फिर द राइज ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी हैज सडनली एंडेड शिवम दुबेज होप्स। मे बी ये सोच के साथ चल रहे हो सेलेक्टर्स, और अगर कम्युनिकेट करेंगे मैं कहूँगा यार ओके फाइन यार, उनमें दिख रहा है उनको वो पोटेंशियल। तो समटाइम्स इट्स नॉट मतलब एप्पल्स वर्सेस एप्पल्स नहीं होते हैं। जैसे अब आपने सोचा ध्रुव जुरेल के अगर आप T20 ODI नंबर देखो कहोगे नहीं यार क्या ही नंबर हैं, बहुत अच्छे तो नहीं है, पर IPL के नंबर्स अच्छे नहीं है, पर यू आर बैकिंग हिम सो यू गो फॉर इट। और सिमिलरली हो सकता है NKR की तरफ आप जा रहे हैं और दुबई की तरफ नहीं देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो आई जस्ट वॉन्ट अ बिट मोर कम्युनिकेशन इज वॉट आई एम थिंकिंग। और आज के लिए बस मेरे पास इतना ही है। स्टोरीज और भी कर सकते थे कवर, पर बस आज इतना है, आज और से ज़्यादा नहीं करेंगे। कल हमने बहुत सारी कवर की थी स्टोरीज, मैं बुमराह के ऊपर भी थी कि अगर नहीं खेलेंगे तो कौन हो सकता है उनका रिप्लेसमेंट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। पर आज के लिए अब इतना ही है, दैट्स इट यार। इंस्टाग्राम पे आओ, मस्ती से टीम आकाश में गप्पे मारेंगे साथ में। मैंने वो पांडा की एक बैट क्रिकेट खेलते हुए फोटो डाली है, AI को मैंने कहा जनरेट कर यार, अच्छी लगी, क्यूट लगी, मैंने शेयर कर ली। आ जाओ, 1 लाख से ऊपर लोग हैं अपने वहाँ पर, भाई लोग सारे अपने। लव यू ऑल यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। हालांकि मेरी बेटी ने कहा, छोटी वाली ने, आर्शिन ने, कि पापा ये नहीं बोलते कभी भी, पता है यूट्यूब में, दिस इज़ नॉट गुड, कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई देख लो यार, आपकी मर्ज़ी है, बाकी यार।